मलिक साहब ने, जो वहाँ पर भी कमजोरियाँ होती हैं। जब कोई इलेक्टेड नुमाइंदा मारा करने का वो ये है, महराज मलिक जो एक इलेक्टेड नुमाइंदा है, किसी कल कोई हिंदू आएगा, कल कोई मुस्लिम। जो आज से 2 दिन पहला डोडा के MLA महराज मलिक ने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया, मैं ये पहले कहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमने ये बात क्लियर की कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, क्योंकि एक इलेक्टेड नुमाइंदा के बीच में और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होने के नाते DC के बीच में जो कहा सुनी हुई, वो उनको मुबारक है, उनको हक है कि उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन इट शुड बी इन ए डिसेंट पे। क्योंकि अगर संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच देता उसके ऊपर आर्टिकल 92 के तहत रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती हैं कि आपका फ्रीडम कितनी है, आपकी फ्रीडम किसी के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए, डिसेंसी उसमें कायम रहनी चाहिए। सो जो बातें उसने की, वो इलेक्टेड नुमाइंदा है, सरकार को अकाउंटेबल बना सकता है, करप्शन के खिलाफ लड़ सकता है। सरकार की हौसला कोई कमजोरियां हो सकता DC साहब के ऊपर भी कोई ऐसी बात हो, उस बात में हम नहीं जाएंगे। हमारा मुद्दा ये है कि जिसके लिए आज हम आए, जो भाषा का इस्तेमाल महराज मलिक ने किया है, वो हाईली कंडेमेबल है। जो अल्फाज उसने, एक ब्यूरोक्रेट भी ऐसे आसानी से नहीं बनता, 10 जिंदगी लगा के पढ़ के अगर कहीं जगह पहुंचा, उसको अगर लोगों ने वोट देकर बेचा तो ये भी आराम से नहीं आया, पढ़ के मेहनत करके सिफारिश से नहीं आई अफसर बनते, अपनी काबिलियत की वजह से बनते। अगर बना है तो तुझे भी उसके खिलाफ तू डरना लगा, तो उसके प्रोटेस्ट कर दे, जिंदाबाद मुर्दाबाद बात कर, जिसकी चीज की संविधान इजाजत था तुझे हक है कर सकता है। लेकिन जो लैंग्वेज तुमने इस्तेमाल की, वो लैंग्वेज एक इलेक्टेड मेंबर होने के नाते तुझे शोभा नहीं देता। और कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी के नौजवानों का भी सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं। उन्होंने उनकी फैमिली पे भी टारगेट किया है। मैं बिल्कुल, हमारा मेन मुद्दा ये है, तुमने उसकी फैमिली पे कैसे टारगेट कर दिया। ये नहीं बस सिख की फैमिली, कोई मुस्लिम की फैमिली, हिंदू की फैमिली, किसी की भी फैमिली है। तू कहता मैं IAS अफसर बनना था, अगर तू कल IAS अफसर बनता, तेरे बाप के ऊपर कोई पहुंचता, तेरी माँ के ऊपर ऐसे कोई अल्फाज लेता, तेरी बीवी के ऊपर कोई करता, तो वो भी हम भी उसको कंडेम करते। तो इसलिए कहीं भी सिविलाइज सोसाइटी में ऐसी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करने का किसी को भी हक नहीं होना चाहिए। हम केंद्र सरकार में भी, सेंटर में भी कई बार मिनिस्टरों को सुनते हैं, ऐसे लड़कियों के खिलाफ, ऐसे बच्चियों के खिलाफ ऐसे गलत बेहुदा बयान देते हैं, जो हर समाज के हर शहरी को कंडेम करना चाहिए, चाहे वो सिख का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो। गलत बात को कंडेम करना चाहिए। आपको लगता है उसके लिए उसको माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल कहा। हमारा भी आज का यही मुद्दा कि उस चीज़ को, क्योंकि जब कोई जज्बाती होकर बात करता है उस वक्त कई बार मुंह से बात ऐसी निकल जाती है। मैं नहीं समझता कि इंटेंशनली उसने किसी को हिट करने की कोशिश की है, अनइंटेंशनली अगर उससे ये बात निकली है उसको ये क्लियर करना चाहिए। और माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर मुझे बोलते बार 15 साल हो गए, मैं पब्लिक फिगर समाज में बोलते हुए कभी होता तो लास्ट में हम यही कहते हैं कि हमसे भी बोलते हुए अगर कोई गलती हुई है, तो अगर किसी के सेंटीमेंट हर्ट्स हुए हैं तो हम उसके लिए चाहते हैं, मुआवजा चाहते हैं। सो इसको भी चाहिए एक मैच्योर पॉलिटिशियन का यहाँ पर बताएगा, डिस्प्ले करेगा कि अगर मेरी बात से किसी की भी कम्युनिटी को अगर कोई सेंटीमेंट हर्ट हुए हैं, उसके लिए मैं सारी कहता हूँ। तो इसमें तेरी कामयाबी रहेगी, तेरे से अच्छा से रह जाएगा। वाकई अगर जज्बाती होकर कुछ बोल गया तो इसने माफ़ी भी मांग ली।